कस्टमर लाइन में खड़ा है और आप सिर्फ सेकंड के अंदर ही बिल को जनरेट कर देते हो, तो आखिर में ये मैजिक होता कैसे है? तो काफी बार हम लाइन में खड़े होते हैं, कुछ सामान परचेज करते हैं और जो सामने वाला पर्सन है वो 2 मिनट के अंदर हमें, 2 सेकंड के अंदर हमें जो है वो बिल निकाल के दे देता है। तो यार हम सोचते हैं कि अभी तो मैंने इसे बोला था और इसने तुरंत मुझे बिल निकाल के दे दिया। तो ये सब होता है आपका पॉइंट ऑफ सेल की वजह से। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर एक नए टॉपिक को आज लेके आए हैं जिसका नाम है पॉइंट ऑफ सेल, जिसके अंदर ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी हमें नहीं आता या कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह ही जाती है। तो आज के बाद आपको इस टॉपिक के अंदर कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको आज इजी ट्रिक के साथ बताने वाली हूँ कि आप मिनटों के अंदर पॉइंट ऑफ सेल कैसे कर सकते हो और कैसे अपनी सेल को उससे डिफरेंट दिखा सकते हो। तो पहली बात तो मेरे पास ये आती है कि आखिर में ये पॉइंट ऑफ सेल होता क्या है। तो पॉइंट ऑफ सेल का मतलब होता है कि मेथड के पेमेंट। ठीक है, पेमेंट के मेथड हमारे पास क्या क्या है। कल को आप कहीं पे सामान खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास मेथड होता है कि भाई आप बैंक से पे कर सकते हो, आप कैश भी पे कर सकते हो, गिफ्ट आपको वाउचर मिला हो, या आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हो। तो ये सारे के सारे हमारे मेथड होते हैं जो कि पॉइंट ऑफ सेल के होते हैं। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हमें पॉइंट ऑफ सेल करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले आना होता है क्रिएट ऑप्शन पे। क्रिएट ऑप्शन पे आने के बाद आपको आना है वाउचर टाइप पे, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ सेल है उसका हमें एक नया वाउचर ही क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने डाला पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल यहाँ पर ये किसके अंदर आ जाएगा? आपका सेल वाउचर के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। आपका ये ऑप्शनल जो ऑप्शन होता है, केवल आपको इसको क्या करना है? यस। इसको यस इसलिए करना है ताकि आपको ऐसा ना हो कि भाई सेल के अंदर आपका परमानेंट ही पॉइंट ऑफ सेल ही दिखने लगे। तो इस वजह से आपको यहाँ पर यस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम एंटर एंटर करके नीचे आते हैं। यहाँ पर कहते हैं हम यस। ये कहता है कि जब आपका वाउचर सेव हो जाए तो क्या उसके बाद आपका प्रिंट निकल जाए? तो क्या आप ये चाहते हो? तो अगर आप चाहते हो तो यस कर सकते हो, अदरवाइज आपको इसको क्या रखना है? नो। अब हम नीचे आते हैं, कहता है यूज फॉर पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस। तो इसे हमें यस करना है। जैसे यस करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। जैसे आप कभी भी सामान खरीदने जाते हो तो उसमें लास्ट में लिखा होता है थैंक यू, इस तरीके से कुछ कुछ चीजें वहां पर लिखी होती है। तो यही चीज हम यहाँ पर एक मैसेज लिख देते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, और दूसरा मान लो मैंने लिख देता है विजिट अगेन। तो इस तरीके के मैसेज आपको देखने को मिलते हैं जब भी आपको एक बिल मिलता है। इसके बाद कहता है डिफॉल्ट टाइटल इस प्रिंट का क्या होना चाहिए। मान लो कल को आप पॉइंट ऑफ सेल का बिल निकालना चाहते हो, अब जो बिल है उसके ऊपर क्या लिखा आना चाहिए? जैसे कि आपने कोटेशन, आई होप सो आपने कोटेशन की वीडियो देख ली होगी। तो जैसे कोटेशन वाली वीडियो के अंदर ऊपर कोटेशन लिखा आता है, इसी तरीके से पॉइंट ऑफ सेल के अंदर आपका ऊपर पॉइंट ऑफ सेल लिखा है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? पॉइंट ऑफ सेल्स। एंटर करेंगे। इसके बाद क्या है कि आपने जो ये सारी डिक्लेरेशन दी है, क्या ये सही है? तो आप यहाँ कह सकते हो कि यस, हाँ भाई ये वाली सारी चीजें मेरी सही है। तो आप यस करोगे और एंटर करोगे। फिर दोबारा एंटर करना है और यहाँ पर पोज लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर आप नेम ऑफ क्लास के अंदर पोज नहीं लिखोगे तो आपका जो ये कॉलम है ना, ये कभी भी ऑन नहीं होगा, जो कि हमें ये बताता है कि हमारी पेमेंट कैसे कैसे हो सकती है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आपके पास केवल ये चार मेथड है। या तो आपको कोई गिफ्ट वाउचर मिला हो, या डेबिट या क्रेडिट कार्ड हो, या आप चेक से पेमेंट कर रहे हो, डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर रहे हो, या फिर कैश से पेमेंट कर रहे हो। तो सबसे पहले आता है गिफ्ट वाउचर। ये यस किया हुआ है। इसके बाद आप एंटर करो। अब यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि गिफ्ट वाउचर किसके अंदर आता है। तो यहाँ पर जो गिफ्ट वाउचर होता है वो हमेशा डेटर के अंदर आता है। तो क्या आपको यहाँ पर कहीं डेटर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो क्रिएट करने की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? ऑल्ट सी। तो आपको ऑल्ट सी को प्रेस करना है और यहाँ पर लिखना है गिफ्ट। ठीक है, एंटर एंटर करोगे। ऑलरेडी है ये, तो हम ऐसा करते हैं गिफ्ट गिफ्ट वाउचर लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद हम इसे किसके अंदर लेंगे? डेटर के अंदर, क्योंकि जब आप सामान को सेल करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर गिफ्ट ही आएगा।
इसके बाद मैं कर दूंगी कंट्रोल ए। अब कहता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को यस करके आप एंटर कर दोगे। ये हमेशा आता है बैंक में, तो आप कोई सा भी बैंक ले सकते हो। तो मैं बैंक को क्रिएट कर लेती हूँ ऑल्ट सी से। जैसे मैंने लिख दिया बैंक। बैंक किसके अंदर आएगा भाई? बैंक के अंदर। कंट्रोल ए। नेक्स्ट चेक। चेक हमेशा किस में आता है? बैंक में। तो आप बैंक यहाँ पर ऑलरेडी बना लिया है तो एंटर कर दोगे। कैश। कैश किस में आता है? हमेशा कैश में। इसके बाद कहता है कि ये लेजर आप किस चीज का बना रहे हो? भाई सेल का लेजर बना रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको सेल को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमेशा जो आपकी परसेंटेज होगी वो हमेशा 100% रहनी चाहिए। और इसके बाद आपको कोई भी चेंज किसी भी तरीके का नहीं करना। और इसके बाद आपको यहाँ पर इसे सेव कर लेना है। अब आपको एस्केप करके बाहर आना है और अब आपको वाउचर कट करने हैं। तो सबसे पहले आपको आना है वाउचर पे। वाउचर पे आने के बाद आपको प्रेस करना है F8 यानी कि सेल करने के लिए। अगर वो ऑप्शनल वाला जो ऑप्शन आया था अगर आप उसे यस नहीं करते तो ये दोनों ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो अगर आपने वहां पर यस किया है तभी आपको ये वाउचर के जो मोड्स है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो काफी बार हम बच्चे ये गलतियां कर देते हैं, तो ये गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो अभी मैं सेल करने वाली हूँ, ये पॉइंट ऑफ सेल है तो ये हमारी पॉइंट ऑफ सेल होने वाली है। तो मैंने पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर एंटर कर दिया और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी? एंटर। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये हमसे क्या कहता है कि भाई पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप डेट चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं एंटर कर रही हूँ। इसके बाद आता है पार्टी नेम कि भाई कौन सी पार्टी हमसे सामान खरीद रही है। तो मैंने किया ऑल्ट सी। जैसे मान लो मैंने लिख दिया राधिका। ठीक है, एंटर किया। अब राधिका मुझसे सामान खरीदेगी, मतलब मैंने सामान बेचा तो वो मेरी क्या बन गई? डेटर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डेटर। फिर मैंने कर दिया कंट्रोल ए। ठीक है, कंट्रोल ए। इसके बाद सेल्स लेजर के अंदर आप क्या लोगे? सेल्स। एंटर। अब नेम ऑफ आइटम आप क्या बेच रहे हो? फॉर एग्जाम्पल आप टीवी बेच रहे हो। ठीक है, आपने मान लो 2 क्वांटिटी बेची और मान लेते हैं 50,000 की एक है। ठीक है, तो टोटल कितने लाख रुपए लेने आपको? 1 लाख रुपए। अब आप नीचे आते हो। अब आपके पास आपको ये 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं कि भाई कैसे कैसे आपने पेमेंट की। तो सबसे पहले कहते हैं गिफ्ट वाउचर। अब मैंने मान लिया कि मान लो मेरे पास जो है वो गिफ्ट वाउचर कुछ थे जो कि मैं उसे देने वाली हूँ। तो गिफ्ट वाउचर मेरे किसके अंदर आने चाहिए? गिफ्ट के अंदर। तो मैंने गिफ्ट को लिया और एंटर कर दिया। अब ये कितने रुपए? मैंने कहा आपसे 2,000 रुपए। ठीक है, अब एंटर कर देती हूँ। अब कहता है कि भाई क्रेडिट और डेबिट नोट ये मेरे किसके अंदर आते हैं? बैंक के अंदर। अब बाकी का देखो, यहाँ पर कितने लाख रुपए बनते थे? 1 लाख। 2,000 रुपए का तो आपका गिफ्ट वाउचर हो गया। तो अभी देखो इसने ऑटोमेटिकली उठाया 98। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं है तो आप 0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है चेक। तो चेक के लिए आपने किसको उठाया? मान लो बैंक को। अब उसने ऑटोमेटिक नहीं उठाया क्योंकि उसे नहीं पता कि आप कितना फिगर आउट यहाँ पर करने वाले हो। तो मान लो मैंने यहाँ पर बोल दिया आपको 48,000। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर आपको बैंक का नाम लिखना है। जैसे आप कुछ भी नाम जो आपके बैंक का है वो आप लिख सकते हो। एंटर। जो आपकी चेक नंबर है आप वो लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक चेक नंबर डाल दिया। इसके बाद आता है कैश। कैश में आपको क्या डालना है? कैश। और यहाँ पर इसने कितना उठा लिया ऑटोमेटिकली? 50,000। क्योंकि देखो 48 + 2 कितना हो गया? 50। 50 + 50 कितना हो गया? 1 लाख। इसका अब आप यहाँ क्या देखोगे भाई कितना बच रहा है मेरा? 50,000। अब मैंने एंटर किया। अब मुझे यहाँ पर भी कैश टेंडर में भी कितना लिखना है? 50,000। क्योंकि जो मेरा कैश मैंने दिया और जो मेरा कैश टेंडर्ड है वो मेरा इक्वल होना चाहिए ताकि बैलेंस मेरा 0 बचे। और इसके बाद आप क्या कर दोगे? एंट्री को सेव कर सकते हो। तो समझ यहाँ पर आ गया होगा कि हमें यहाँ पर क्या करना है।